तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेल डब्बा केंद्र या कोच निर्माण केंद्र। तो भारत में जो है कुल 4 जो हैं कोच निर्माण केंद्र है, मुख्य रूप से 4 या 5 हैं। तो उनमें से जो पहला है, जो सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई थी, वो है ICF, जिसका नाम है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। भारत में जो है सबसे पहले इसी कोच निर्माण के मामले में इसी फैक्ट्री का जो है स्थापना सबसे पहले हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है वो है पेराम्बूर, चेन्नई में, आप लोगों को मालूम भी होगा। और जो है इस फैक्ट्री के द्वारा जो है कर रहा है कि सन 2019 में कुल 60,000 कोच का निर्माण करने के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है। यानी क्वांटिटी में जो है 60,000 कोच का निर्माण करके यह जो है विश्व की सबसे बड़ी कोच निर्माता फैक्ट्री बन चुकी है। और इसकी जो स्थापना अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो 1955 होगा। और यह जो है भारत का पहला रेल डब्बा या कोच फैक्ट्री है। यह ग्रुप डी और NTPC के माध्यम से भी बहुत उपयोगी हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यह जो है भारत का पहला रेल डब्बा या कोच फैक्ट्री है। नेक्स्ट जो है इसमें पॉइंट ये हो जाएगा कि ICF की जो है एक नई यूनिट हल्दिया में बन रही है, जिसका नाम ICF हल्दिया रखा गया है। और हल्दिया कहाँ है? तो हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट, दूसरा जो फैक्ट्री है कोच बनाने वाली, उसका नाम है RCF। उसका नाम क्या है? RCF है। देख सकते हैं यहाँ की RCF मिस हो गया, रेल कोच फैक्ट्री। यह भी जो है कोच बनाने का काम करती है। इसका हेड ऑफिस कपूरथला है, पंजाब में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी, यानी, और इसका स्थापना हुआ था 1955 में ICF का। और RCF की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1986 में। और इस फैक्ट्री ने वर्ष 2020 से 2021 में कुल 1500 कोच बनाए हैं। और यहाँ पर जो कोच बनाया जाता है वो LHB टाइप का कोच बनाया जाता है। और LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक्ड हाफ मैन बूस। और यह जो है भारत का दूसरा रेल डब्बा कोच निर्माण फैक्ट्री है। यानी दूसरा, पहला जो हो गया ICF और दूसरा हो गया RCF। ICF और RCF में जो कोच बनता है उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि ICF में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, यानी इंटीग्रल टाइप का मतलब कि कोच बनाया जाता है। और इसमें जो है बहुत सारी डिफेक्टिव और बहुत सारी खामियां हैं। इसमें खामियां ये है कि जब भी कोई ट्रेन जो है एकाएक ब्रेक लगाती है, या फिर जब एकाएक ब्रेक लगाती है तो ट्रेन, इस कोच के जो डब्बे हैं एक दूसरे पर जो है चढ़ जाते हैं और एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है एक्सीडेंट मतलब हो जाता है। और जबकि RCF में ऐसा नहीं होता। RCF के जो कोच होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जो है मजबूती से जुड़े हुए होते हैं इस तरह से, जिसके कारण जो है इसमें एकाएक ब्रेक लगाने पर भी जो है ना किसी भी प्रकार का ज़्यादा जो है क्षति नहीं होता है। तो इसलिए जो है कोच के मामले में जो है ICF से बेटर होता है RCF टाइप का कोच। और RCF में जो बनता है LHB कोच जो होता है वो जब सबसे ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट हो गया MCF फैक्ट्री। MCF फैक्ट्री हो गया, इसको बोलते हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री। और यह जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। और इसकी स्थापना हुई थी सन 2012 में। वर्तमान में यह मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली जो ट्रेन वो बना रही है। यानी ऐसे कोचेज को बनाया जा रहा है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा चलने में सक्षम हो। इस ट्रेन का जो है लाइफ स्पेन जो होगा वो 40 साल तक का होगा। यानी यहाँ पर जो कोच बनेंगे उसका जो है लाइफ स्पेन जो है 40 साल तक का मान के 40 साल के हिसाब से बनाया जा रहा है। और जो है MCF जो कोच फैक्ट्री है इसको जो इरकोन की मदद से बनाया जा रहा है। और यह फैक्ट्री जो है एक साल में लगभग 1000 हुई थी। और यह जो भारत F है। और यह सबसे जो है नव स्थापित कोच फैक्ट्री है। इसका फुल फॉर्म होता है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। हेड ऑफिस है लातूर, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को, 2020 को, 25 दिसंबर 2020। और यह जो है रेलवे की जो है सबसे नई और नव स्थापित रेल कोच फैक्ट्री है। अब इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बात बताया गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री को जो है RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड की मदद से बनाया गया है।
इसे भारतीय रेलवे की ग्रीन एनर्जी के तहत बनाया गया है इस फैक्ट्री को। और यह जो है भारत की जो है चौथी रेल निर्माण करने वाली, रेल डब्बा या रेल कोच का निर्माण करने वाली चौथी फैक्ट्री है। इसके बाद जो हो गया नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जो है रेल का लोकोमोटिव निर्माण केंद्र कहाँ कहाँ है और कौन कौन है। तो रेल लोकोमोटिव निर्माण केंद्र जो है, जो भारत में जो सबसे पहला और सबसे पुराना जो रेल लोकोमोटिव निर्माण केंद्र है उसका नाम है CLW माने हो गया चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। और चितरंजन है आसनसोल में पड़ता है, आसनसोल में। और आसनसोल जो है रेलवे का एक डिवीज़न भी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो है एक वर्क्स यूनिट चितरंजन में है तथा एक एंसिलरी यूनिट भी है जो कि दनकुनी में है। इस फैक्ट्री को वर्ष 2006 में, एक यहाँ से जीके करंट अफेयर्स बन सकता है आप लोगों का, कि वर्ष 2006 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और यह अवार्ड जो है पर्यावरण मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड पर्यावरण मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। और दूसरा अवार्ड इसे दिया गया था इस फैक्ट्री को 2009 में सेफ्टी इनोवेशन के लिए दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ने वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में अब तक 150 रेल इंजन का उत्पादन पूरा कर लिया है। फिर नेक्स्ट जो है रेल लोकोमोटिव निर्माण करने वाली जो संस्था है वो है BLW को हम लोग बोलते हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। और इसका हेड ऑफिस बनारस में है, उत्तर प्रदेश में। और पहले इसे DLW के भी नाम से जाना जाता था, यानी जिसका मतलब होता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। पहले इसको DLW के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज करके BLW कर दिया गया है। BLW मीन्स हो गया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। और इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। इसके पहले आप देख सकते हैं कि जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है जो आसनसोल में है, इसकी स्थापना किया गया था 1950 में, यानी आज़ादी के 3 साल के बाद ही। और उसके बाद जो ये BLW है इसकी जो स्थापना किया गया है वो किया गया है 1961 में, यानी पहले वाला के 11 साल के बाद। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, और यहाँ इस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह भारत की जो है सबसे बड़ी लोकोमोटिव फैक्ट्री है। भारत का पहला जो है बायोमोड लोकोमोटिव फैक्ट्री इसी फैक्ट्री ने बनाया है, बाई मोड लोकोमोटिव फैक्ट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट लोकोमोटिव बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसका नाम है DLMW, जिसका अर्थ होता है डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स। पटियाला में है ये, पंजाब में। और पहले इसे जो है DCW यानी डीजल कंपोनेंट वर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। समय समय पर जो है मतलब कि नाम को भी चेंज कर दिया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और यहाँ पर जो है डीजल इंजन तो बनाया जाता है, उसके साथ ही साथ इसके जो है कुछ पार्ट्स एवं पुर्जे भी बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है एक फैक्ट्री जो है जो सबसे करेंट और सबसे नया है, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। और यह फैक्ट्री का नाम है ELF का मतलब है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का हेड ऑफिस मधेपुरा में है। मधेपुरा एक डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार राज्य का, और यहीं पर जो है ELF स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2019 में। हालांकि ये फैक्ट्री जो है 2016 से ही बनना स्टार्ट हो गया था, 2019 में जो है मतलब बन के तैयार हुआ और प्रोडक्शन जो है होना यहाँ प्रारंभ हो गया। और यह जो है भारत एवं फ्रांस की मतलब कि जो है इस फैक्ट्री का जो निर्माण किया गया वह भारत और फ्रांस के जो है कंपनी के बीच जो है एक जो है संयुक्त वेंचर है, यानी दोनों के बीच में एक जो है एग्रीमेंट हुआ और उसी के तहत जो है इसका जो है यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो फ्रांस की जो कंपनी है उसका नाम है अल्स्टॉम कंपनी का संयुक्त वेंचर है। इस फैक्ट्री में के 2028 यानी इस फैक्ट्री में जो इंजन बनाए जाते हैं, यानी जो लोको स्पेशली जो है वो DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मतलब पर चलने वाले जो है लाइन मतलब लोकोमोटिव बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ये टारगेट रखा गया है कि 2028 तक जो है DFC के लिए कुल 800 लोकोमोटिव बनाए जाएंगे। और हर एक लोकोमोटिव जो होगा ना वो 1200 HP हॉर्स पावर का होगा। तो देख सकते हैं कि कितना शक्तिशाली लोकोमोटिव जो है इस फैक्ट्री में बनाया जा रहा है, मधेपुरा वाला फैक्ट्री में। और जो है ये फैक्ट्री अभी तक जो है क्या किया है, 2019 में जो है बनकर तैयार हो गया। और 2000 मतलब कि 21 तक जो है 100 फैक्ट्री तो 2020 में ही 100 फैक्ट्री को ये बना लिया था। तो 2021 में तो अभी और भी बहुत ज़्यादा मतलब कि 2021 में बहुत ज़्यादा मतलब लोकोमोटिव का ये निर्माण कर लिया है।
इसका जो टारगेट है 2028 तक 800 लोकोमोटिव बनाने का है। नेक्स्ट जो है DLF, तो DLF है डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री। यह जो मढ़ौरा में है, और मढ़ौरा पड़ता है सारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार राज्य के, जिसको छपरा हेड ऑफिस है। तो ये मढ़ौरा में है, और यहाँ जो है इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। और इसके जो 2 मेंटेनेंस डिपो भी हैं, पहला है गुजरात और दूसरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये वीडियो आज का लास्ट हो गया, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।